साधक जब तक गुरु नहीं बनाएगा तो किताबी कीड़ा से उसे कोई लाभ नहीं मिलता। अब विश्वसनीय गुरु अगर है तो साधना भी आपकी पूर्ण है, क्योंकि साधक को जब विश्वास पात्र मिल जाएगा, गुरु अनुभवी होगा, तत्वदर्शी होगा, तत्वज्ञानी होगा, तभी वो अपने शिष्य को साधना में परिपूर्ण करके और नारायण तक पहुंचा देगा। मार्ग 4 हैं: स्वर्ग, मुक्ति, वैकुंठ और कैवल्य। तो नारायण के धाम को पाने के लिए कैवल्य की प्राप्ति करना पड़ता है। ये साधना बहुत कठिन है। जैसे साधुओं में संतों की साधना कठिन है, देखने में तो सबके लिए संत कुछ नहीं करते, लेकिन संतों की साधना जो है वो बहुत बड़ा कठिन है। इस मार्ग पर आने वाले संत को ही शास्त्रों ने भगवान की उपमा दी है। संत भगवान होते हैं। कुछ तो कारण है ही है। साधु और संतों में क्या अंतर है? जैसे एक भिखारी और एक भिक्षुक। भिखारी भी भीख मांगता है, भिक्षुक भी भीख मांगता है। अंतर थोड़ा सा है कि भिखारी एक दरवाजे पर पाने के बाद दूसरे दरवाजे तक वो दौड़ मारता है। संत ये भिक्षुक होते हैं, ये किसी से मांगते नहीं हैं, जो मिल गया उसी में मस्त हैं। पेट भर गया, 24 घंटे के लिए फुर्सत, एक बार भोजन कर लिया, मिल जाए तो वाह वाह, न मिले तो कोई बात नहीं। अब अगर भिक्षुक के रूप में जाके प्रसाद का मांग करता है और नहीं मिलता है, उसे प्रसन्न होकर के उस दिन एकादशी व्रत के नाम पर एकादशी करना चाहिए। कठिन तो है, क्योंकि यहीं सरे आवत बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु पाई न जाई। तो राम की कृपा तो जरूरी है। अगर राम की कृपा पाना है तो हमें शिव की भी पूजा करना है, हनुमान की भी पूजा करना है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक अधिकारी के पास मिलने के लिए जाने पर पहले चपरासी से बात करना पड़ता है। जब चपरासी निर्णय करेगा तभी आप अधिकारी के पास मिल सकते हैं। उसी प्रकार से क्रम बाई क्रम लगा हुआ है। तो हमारे जितने भक्त हैं, हजारों भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं, जब हम इनकी पूजा करेंगे, इनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, तभी हमारी साधना पूर्ण होगी। तो भक्तों का मार्ग जो तटस्थ होता है, या गुरु के बताए मार्ग पर जो शिष्य तटस्थ होकर के साधना करता है, वही पूर्ण होता है। और नारायण पूर्ण ब्रह्म हैं, निराकार हैं, साकार रूप में अवतार ले लेते हैं समयानुसार। इसमें भ्रम करने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से एक कमरा है उसे बंद कर दीजिए और बाहर खुला है, तो बाहर तो खुला है तो प्रकाश होगा ही, कमरा बंद है तो वहाँ अंधकार है। तो हम चाहें कि अगर बाहर की तरफ कमरे में भी प्रकाश आए तो हमें थोड़ा सा साधना का बल करना पड़ता है। फिर उसमें क्या है, साधक को दीपक की आवश्यकता पड़ती है। तो दरवाजे पर अगर दीपक जल जाता है तो भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से साधक को चाहिए कि अंतःकरण और बाह्यकरण को प्रकाशित करने के लिए हम अपने जिह्वा के द्वारा नारायण का नाम का जाप करें और अपने कानों के द्वारा उनके गुणों को, लीलाओं को सुने। तो उस कान के द्वारा, कर्णपुटक मार्ग के द्वारा जो शब्द जाएगा वो अंतःकरण को उजाला करेगा, और भजन कीर्तन के माध्यम से जो आवाज़ बाहर निकलती है उससे हमें बाह्य स्थान की उजाला का प्राप्ति होगी। इसलिए हमें नारायण की भक्ति करना, पूर्ण ब्रह्म के रूप में जानना ही सर्वोपरि है। नारायण की भक्ति सर्वप्रथम, और नारायण धाम की प्राप्ति के लिए सबसे सुगम मार्ग है। ये तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा जो बताया जाता है, इस सहज मार्ग के लिए है। कम से कम पूजा करना,
और कम से कम कथा का श्रवण करना, कम से कम नारायण का जाप करना और नारायण के धाम की प्राप्ति कराता है। हरि ओम तत्सत।